जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूटेरिया के करंट अफेयर सेट नंबर 1 जो 2020 से 2021 तक के पूरा करंट अफेयर इसमें दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों। और परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर रहते हैं खामोश जमाने में वही लोग जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। यानी कि 2021 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला किसे मिला है, तो ये हो जाएगा मारिया रेसा और देमेत्री मुराटोको, यानी कि ये और भी दोनों को मिला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि वो मंत्रालय कौन है, तो ये मंत्रालय हो जाएगा आवास एवं शहरी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि ये और भी दोनों हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो सड़कों पर जो ठेला उला लगाए हुए रहते हैं उनको हम लोग स्ट्रीट वेंडर को नाम से जानते हैं, और उनके लिए सरकार मैं भी डिजिटल हूँ 3.0 अभियान लॉन्च किया है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी जिरकॉन से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यानी कि जिरकॉन कौन देश का हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो ये देश हो जाएगा रूस दोस्तों, और इसका सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में किया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएसए ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे, तो पुरुष एकल विजेता रहे डेनियल मेदवेदेव रहे, जो न्यूयॉर्क यूएसए ओपन 2021 के विजेता रहे। और बाकी तीनों विंबलडन के यानी कि तीनों जो ओपन हुआ है उसका विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, और केवल यूएसए के रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है, तो यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा राजस्थान। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार ने अब ऐसी सड़क निर्माण किया है राजस्थान में जहां हम लोग युद्ध के दौरान या कोई आपातकालीन कारण हो गया जिसमें भारतीय जो वायुसेना के जहाज या एरोप्लेन को हम लोग उस हाईवे पर उतार सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा हाईवे के लिए बनाया गया दोस्तों कि हम लोग इसे युद्ध या किसी विकट परिस्थिति में हम लोग इस हाईवे को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 बोल रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो हो जाएगा 6 सुब्रमण्यम स्वामी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे, भारत के सबसे ऊंचे एवं एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो हो जाएगा चंडीगढ़ में। यह भारत के सबसे ऊंचे प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है। प्यूरीफायर टावर है दोस्तों, ये वायु से जो भी वायु में जो प्रदूषित पदार्थ होगा उसको यह सोख लेगा और जो इसको साफ वायु बनाकर बाहर लौटाएगा, इसीलिए इसका एयर प्यूरीफायर नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार
2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के, यानी कि भारत यूएसए और जापान के साथ 2+2 वार्ता करता है और अब नया देश भारत के साथ जुड़ गया है। तो ये कौन सा देश है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत 2+2 वार्ता आयोजन करेगा। हम लोग देखेंगे यूएसए ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन रही? यानी कि यूएसए ओपन 2021 के महिला एकल विजेता कौन रही? तो इसका हो जाएगा यम्मा रादुकानु, यम्मा रादुकानु। और यूएसए ओपन में पुरुष हो गया डेनियल मेदवेदेव। हम लोग देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखें, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो ओपन फर्नरी का निर्माण किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा भारत में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है आईआईटी बम्बे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखेंगे, अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन शुरुआत की जाएगी? ये हो जाएगा गुजरात में की जाएगी दोस्तों। और अमेजॉन के सीईओ कौन है? तो अमेजॉन के सीईओ हैं, इनका नाम हम भुला रहे हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट में बोलिएगा। अमेजॉन के एंडे जैसी नया सीईओ बने हैं दोस्तों, याद आ गया एंडे जैसी। आप लोग बताइएगा कि अमेजॉन की स्थापना किसने किया था कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अमेजॉन की स्थापना किसने किया था और कब किया था? क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, हाल ही में हुई नियुक्तियों की निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, ये तो सही है दोस्तों। क्वेश्चन आर एन रवि हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल भी नियुक्त हुए हैं, ये भी सही है। और हम लोग देखेंगे सी भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये भी सही, यानी कि इसमें सभी सही है। तो याद कर लीजिएगा, गुरमीत सिंह हो गए उत्तराखंड के राज्यपाल, आर एन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी। आप लोग गीता गोविंद से याद कर लीजिएगा, जयदेव डिवाइन इतना से याद हो जाएगा दोस्तों कि इनके लेखक कौन है, तो सुब्रमण्यम स्वामी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध है, यानी कि प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण के नियमन से, यानी कि वायु को साफ किया जाएगा दोस्तों। वायु प्रदूषण के संबंध में यहाँ बहुत सारे इसमें व्यवस्था किया गया है कि वायु से कैसे हम लोग सुरक्षित वायु प्रदूषण को कम से कम करें। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? यानी कि बाजरा मिशन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल, जो कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने वादा किया है कि ये 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। इसी चलते दोस्तों यह इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये देश हो जाएगा ब्रिटेन में किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे, किस देश ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने दोस्तों मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर, उसका नाम क्या है, जोरोंग, सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है। तो ये चीन हो जाएगा। हाल ही में छात्रों की शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख यूनाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा भारतीय सेना ने। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और वाराणसी जंक्शन का नाम बदलकर भी दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। भारत ने किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? यानी कि कुत्तों के लिए ब्लड बैंक। तो कुत्तों के लिए ब्लड बैंक लुधियाना में दोस्तों, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कुत्ता के लिए, अगर कुत्ता को कुछ हो जाता है उसको भी ब्लड बैंक की ज़रूरत पड़ेगा। तो यानी कि पहला, भारत में किस शहर में कुत्तों के लिए विशेषकर ब्लैक बैंड स्थापित किया? यह हो जाएगा लुधियाना। लुधियाना कहाँ पड़ता है दोस्तों, बताइएगा कौन स्टेट में लुधियाना पड़ता है। अगला हम लोग देखेंगे, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा, किनको दिया गया दोस्तों? तो अंद्रुति सुब्रमण्यम को, और इनकी पुस्तक है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। इसके लिए इनको अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये हो जाएगा दोस्तों लेह में। लेह में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया है? यानी कि कौशल्या मातृत्व योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अभी सरकार है दोस्तों। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27। तो भौतिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों 40, यानी कि 40वां स्थान भारत को बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में प्राप्त हुआ है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र के दोस्तों। यानी कि जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां जस्टिस बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि भारत में जितने भी बड़े राज्य हैं उनमें सबसे अच्छा जस्टिस यानी कि न्याय कहाँ मिलता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। 29 हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव आयोजन किया गया है? यानी कि मांडू महोत्सव किस राज्य में किया गया है? तो मांडू महोत्सव हो जाएगा मध्य प्रदेश में। हम लोग याद कर सकते हैं इसे, म से हो गया मध्य प्रदेश और म से हो गया मांडू, यानी कि मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे सुब्रमण्यम, S.N. सुब्रमण्यम को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखेंगे, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये हो जाएगा केरल में। केरल में श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे,
जैव विविधता सम्मेलन पर ध्यान केंद्रित करते हेतु वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? यानी कि वन प्लानेट आयोजन किया गया है दोस्तों फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 33। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में की गई है। और इंडोनेशिया में एक पनडुब्बी डूब गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य के तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया जाएगा? तो ये बंदरगाह हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह पर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 35। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड को सम्मानित किया है? यानी कि नाइटहुड से सम्मानित किसे किया गया है? तो हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। आप लोग इनका नाम सुने होंगे। ये फार्मूला 1 ड्राइवर है दोस्तों जो रेस में भाग लेते हैं। और नाइटहुड की उपाधि कौन त्याग दिया था दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और नाइटहुड जो है से ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखेंगे, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसे नाम दिया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों? तो इसका नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। यानी कि भारतीय रेलवे ने ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण किया है जो ट्रेन में है, यानी कि जो चलता हुआ हॉस्पिटल है। मानिए कि एक चलता हुआ हॉस्पिटल है और इसका नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसका इसलिए किया गया है अगर कहीं किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ डायरेक्ट सब सुविधा के साथ पहुँचा जा सके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्नलिखित में किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने ऑल वन ह्यूमन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो इतिहास किसने रचा है? तो ये हो जाएगा एयर इंडिया ने। और एयर इंडिया को दोस्तों भारत सरकार ने बेच दिया है, इसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है दोस्तों। तो अब ये एयर इंडिया एक प्राइवेट संस्था हो गया। पहले एयर इंडिया भारत सरकार के पास था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? यानी कि कृषि संजीवनी वैन, तो क्या हो जाएगा? कृषि संजीवनी हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने दोस्तों कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोहन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो दोहन बांध का निर्माण किया जाएगा केन बेतवा नदी लिंक के द्वारा। क्वेश्चन हम लोग 40 देखेंगे, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय रसायन मंत्रालय हो जाएगा 2023। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो गुलमर्ग में। 42 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 16 का आयोजन किया गया है? तो हो जाएगा भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास का नाम ही है दोस्तों युद्ध अभ्यास। बहुत ही आसान है कि युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास 16वां संस्करण है भारत और अमेरिका का। तो क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? यानी कि स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बन गया है? तो ये हो जाएगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46,
कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि चंडीगढ़ हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा हाल ही में शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी कि यूनेस्को द्वारा E9 पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा, इसका संबंध है दोस्तों शिक्षा से, यानी कि शिक्षा से इसका संबंध। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे 48 कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो 48 हो जाएगा, 48 के हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। 49 हम लोग देखेंगे युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगल्ला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो ये दोस्तों हो जाएगा, अभी हाल ही में हम बताए हैं कि ये पनडुब्बी हो जाएगा इंडोनेशिया के। इसका नाम क्या है दोस्तों? KRI नगल्ला, जो गुम हो गई यानी कि समुद्र में दोस्तों डूब गई। इसके खोज करने के लिए भारत ने बहुत हेल्प किया, लेकिन ये पनडुब्बी नहीं मिल पाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखेंगे और ये आंसर आप लोग खुद कीजिएगा दोस्तों इसका। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज 50 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ, जो 2020 और 2021 के जितने भी करंट अफेयर हैं हम इसको पूरे एक्सरसाइज 18 तक ले जाएंगे दोस्तों। और एक्सरसाइज 1 यानी कि सेट नंबर 1 ये हुआ, और सेट नंबर 18 तक हम लोग जाएंगे, जिसमें 2020 का और 2021 का पूरा करंट अफेयर रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।